हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ इंडिया। इस चैनल का पहला वीडियो है। ये चैनल मैंने एक्चुअली इसलिए शुरू किया है कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करे जाएं इंजीनियरिंग के, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जिनके बारे में थोड़ा सब लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है और जिन चीज़ों में क्लैरिटी थोड़ा कम होती है। तो मैं आज के वीडियो से कुछ कोशिश करूँगा कि कुछ टॉपिक पे क्लैरिटी बनाई जाए। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ जो आपके स्टील्स होते हैं, प्लेन कार्बन स्टील्स और अलॉय स्टील्स, इनकी नंबरिंग कैसे की जाती है, कौन इनकी नंबरिंग करता है और कौन सी नंबरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इंडस्ट्री में और वर्ल्ड में मोस्टली फॉलो होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर कंट्री का अपना नंबरिंग सिस्टम है। इस वक्त कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, पर फिर भी अभी पास स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो जैसे आप देखेंगे, स्पेन का अपना नंबरिंग सिस्टम है अलॉय स्टील्स और प्लेन कार्बन स्टील्स का। इटली का अपना सिस्टम है, जर्मनी का अपना सिस्टम है। अमेरिका के तो आपके 3 सोसाइटीज़ हैं, ASTM, AISI और SAE। ASTM जो आपका है वो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ये जो आपका सोसाइटी है ये प्लेन कार्बन स्टील्स और अलॉय स्टील्स के लिए अपना नंबरिंग सिस्टम देता है अलग से। इसको UNS के नाम से लिखा जाता है, यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम। दूसरा आपका SAE और AISI हैं, जिनके आपने ज़्यादातर नंबर फॉलो होते हुए देखे होंगे। इनके जो लोग ये नंबर प्रोवाइड करते हैं वही मोस्टली वर्ल्ड में फॉलो होते हैं। AISI और SAE मिल करके 1920 से लेकर 1930-40 तक मिल करके ये नंबरिंग सिस्टम डेवलप करते थे। बाद में जो है 1990s के बाद ये पूरा काम SAE को दे दिया गया। तो आप अगर AISI का कोई नंबर है तो वो इंटरचेंजेबली SAE का भी नंबर है। दोनों के जो नंबर हैं वो सेम फॉलो होते हैं। फिर आपका जापान के नंबरिंग सिस्टम है, इंडिया का है BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आपका चाइना का अलग नंबरिंग सिस्टम है। सो हर कंट्री वाइज आपके नंबरिंग सिस्टम अलग अलग हैं। और जैसे आप ये देखिए, मैं 3 एग्जांपल लेके चला हूँ। 3 फेमस जो आपके अलॉय स्टील्स हैं। 304 तो सबसे फेमस है, 201, 316। ये SAE नंबरिंग में 304 बोला जाता है। 201 भी है और 316 में 3 एग्जांपल लेके चला हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें एक ही केमिकल कॉम्पोजिशन वाला जो अलॉय है उसको हर सिस्टम में अलग अलग नंबर दिया हुआ है। जैसे 304 को ISO ने कुछ और कहा है, यूरोपियन स्टैंडर्ड ने कुछ और कहा है, UNS ने कुछ और कहा है, SAE और AISI ने कुछ और कहा है, JIS ने कुछ और कहा है और चाइना के सिस्टम ने कुछ और कहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी नंबरिंग सिस्टम में क्यों इम्पोर्टेंट है। यूनिफॉर्मिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर वर्ल्ड वाइड एक यूनिफॉर्मिटी हो तो हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मान लो हम दूसरे कंट्री से परचेज करना चाहते हैं तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा और कन्फ्यूजन सारा ख़त्म हो जाएगा। अभी के टाइम बहुत कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यूरोपियन जो आपकी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर EN स्टैंडर्ड बनाया यूरोप का। तो कुछ उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी आ गई। फिर वर्ल्ड का भी पूरा ISO स्टैंडर्ड बनाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ISO। तो इसमें वैसे तो आपका आइडियली तो वर्ल्ड में ISO का ही स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, क्योंकि एक ही अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो सभी लोगों को आसानी होगी मटेरियल को पहचानने में और सेलेक्ट करने में। अगर आपको यही नहीं पता कि मटेरियल की नंबरिंग कैसे हुई है तो फिर आप सेलेक्ट कैसे करेंगे उस चीज़ को, अगर आपको किसी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सेलेक्ट करना है मटेरियल। अब
इसमें आइडियली आपका आईएसओ फॉलो होना चाहिए, पर जो आपका एसएई क्योंकि बहुत पहले से नंबरिंग कर रहा है और मोस्टली वर्ल्ड वाइड इसके नंबरिंग सिस्टम फॉलो होते आ रहे हैं, तो यही नंबर नॉर्मली फॉलो होते हुए आपने देखे भी होंगे और होते भी हैं। जैसे 304 आपका बहुत फेमस अलॉय स्टील है। अलॉय स्टील अगर कहीं भी लग रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने अगर कहीं भी अलॉय स्टील देखा लगा हो तो 304 स्टील है, जिसको 18 स्टील के नाम से ही बोला जाता है। 18 इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 18% क्रोमियम है और 8% इसमें निकल है, तो ये दोनों इसमें डोमिनेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और दोनों का बहुत मेजर रोल है इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शेप देने में। अब इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ कि 18% जो क्रोमियम है, क्रोमियम हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, तो क्रोमियम हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस देने का काम करता है इस मटेरियल को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। आयरन हमारा मोस्टली रस्टिंग की बड़ी संभावना रहती है, माइल्ड स्टील हमारा ख़राब हो जाता है, पर 304 जो अलॉय स्टील है वो हमारा रस्टिंग से ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसमें क्रोमियम 18% है और जितनी ज़्यादा क्रोमियम की क्वांटिटी होती है उतना ज़्यादा हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। दूसरा आपका निकल, इसमें 8% है। निकल हमारा क्या काम करता है, ये ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है। इस पर चाहे मैं बाद में कोई वीडियो बनाऊंगा। ऑस्टेनाइट हमारा एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, पर निकल जब हम उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा ऑस्टेनाइट फेस रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर जाता है, तो ये इसको कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ गेन करने में मदद करता है। बाकी इसमें मैंगनीज है 2%, कार्बन मैक्सिमम है 0.08%, निकल, सल्फर, सिलिकॉन और फॉस्फोरस माइन्यूट क्वांटिटी में, और बैलेंस आपको पता ही आयरन है। इसमें सल्फर और फॉस्फोरस आप याद रखिए, ये प्रॉपर्टीज़ खराब करते हैं हमेशा अलॉय स्टील की। सिर्फ कुछ केसेस में आपका सल्फर जो है अगर ऐड बढ़ा दिया जाता है तो ये मशीनिंग में बहुत इजी हो जाता है, तो उन्हें फ्री मशीनिंग स्टील्स भी बोला जाता है। सल्फर पर बढ़ाने से वेल्डेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो इस पर बाद में वीडियो बना देंगे कि क्या मटेरियल डालने से क्या फ़र्क पड़ता है आयरन की प्रॉपर्टीज़ पे और अलॉय में क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए तो मैं आपको नंबरिंग सिस्टम समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, पहला एग्जांपल लेके चलते हैं 304 स्टील का ही लेके चलते हैं, जो सबसे कॉमन हमारा स्टील है। इसमें जो एसएई ने इसको नंबर दिया 304, इसको आईएसओ ने नंबर दिया X5CR NI 188। अब मैं ये आपको बताऊंगा कि ये आईएसओ ने इसको नंबर किस बेसिस पे दिया है। X5CR NI 188, इसमें 5 का मतलब है कि अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो हमें कार्बन परसेंटेज मिल जाएगी, यानी ये 5 जो है ये कार्बन परसेंटेज इंटू 100 है, कार्बन डिनोट्स कार्बन परसेंटेज इंटू 100। सो इस केस में अगर हम देखें तो कार्बन परसेंटेज हमारा हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.05%। ये यहाँ पे 0.05, ठीक है। अब इसमें CR और NI लिखा हुआ है, ये मेजर अलॉइंग एलिमेंट लिखे जाते हैं। और फिर 18 का क्या मतलब है, CR हमारा 18 है इसमें और निकल हमारा इसमें 8% है। इस तरीके से आईएसओ का नंबरिंग सिस्टम बहुत सिंपल है और जो कि कोई भी आसानी से समझ सकता है। दूसरा भी अगर आप एग्जांपल देखेंगे X12CR MN NI N 1775, तो इसमें जो है हमारा 12 मतलब है कि अप्रोक्सीमेट 12 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.12%। इसमें कार्बन है हमारा, क्रोमियम हमारा 17% है, 17 है, मैंगनीज हमारा 7 है, निकल हमारा 5 है और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है इसलिए इन लोगों ने इसको मेंशन नहीं किया। इस सब नंबरिंग सिस्टम में एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल
परफेक्ट नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेशंस होते हैं इन चीज़ों में, और जो हमारा एक्सेप्शंस भी बहुत सारे लगते हैं इन सब चीज़ों में। अब दो नंबरिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है, एक तो आईएसओ में पता होना चाहिए क्योंकि आईएसओ वर्ल्ड का सिस्टम हो गया, दूसरा SAE/AISI का सिस्टम नंबर सिस्टम है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें जो SAE का नंबरिंग सिस्टम है, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये इसको 304 नंबर क्यों दिया गया। हमारी जो SAE में अलॉयस को जो ग्रुप किया हुआ है 9 पार्ट्स में ग्रुप किया हुआ है। कार्बन 1 नंबर है कार्बन स्टील्स के लिए, 2 है निकल स्टील्स के लिए, 3 है निकल क्रोमियम स्टील्स के लिए, 4 है मोलिब्डेनम, 5 है क्रोमियम, 6 है क्रोमियम वेनेडियम, 7 है टंगस्टन, 8 है निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम, 9 है सिलिकॉन मैंगनीज। अब हमारा इसमें जो 3 नंबर अब हमने क्यों दिया इसको, तो 304 स्टील है उसमें 3 नंबर हमने 3 से क्यों स्टार्टिंग हुई, उसमें 3 से इस वजह से स्टार्टिंग हुई क्योंकि ये निकल क्रोमियम स्टील है, जो कि आपने इसका परसेंटेज भी अगर हम देखेंगे अलॉइंग कॉम्पोजिशन जो है उसमें क्रोमियम और निकल बल्क क्वांटिटीज में प्रेजेंट हैं, और सिर्फ क्वांटिटी का ही नहीं होता, प्रॉपर्टीज़ में कौन इफेक्ट डाल रहा है ज़्यादा उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ 304 की शेप करने में क्रोमियम और निकल का बहुत बड़ा हाथ है, तो इसलिए ये निकल क्रोमियम सीरीज़ में फॉल कर जाता है 304 स्टील जो। तो अब इसमें पहला डिजिट आ गया हमारा 3, इसलिए अब दूसरा डिजिट 0 क्यों आया। 0 हमारा डिफाइन करता है कि इसमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है। अब 0 का मतलब है नो मॉडिफिकेशन, तो इसमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। फिर हर आगे नंबर का अपना अलग मतलब होता है। 1 का मतलब जैसे रीसल्फराइज्ड है, 2 का मतलब है रीसल्फराइज्ड एंड रीफॉस्फोराइज्ड एंड सो ऑन। इस तरीके से और भी इनके आगे नंबर डिजिट्स होते हैं, हर एक का अपना अपना मतलब होता है। हमें बेसिक नंबरिंग सिस्टम समझना है कि क्यों किस वजह से इसको नंबरिंग दी गई। अब लास्ट डिजिट जो है वो जितनी मैंने जानकारी प्राप्त की उसके हिसाब से ये रैंडम है, ये टाइम के साथ जैसे जैसे हमारे नंबरिंग सिस्टम डिफाइन होते गए तो ये उस हिसाब से मिलते गए इनको नंबर। अगर आप लोगों को किसी को लगता है कि नहीं ये 4 भी किसी वजह से खास वजह से दिया गया है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए मेरे को। तो ये हो गया SAE का अलॉय स्टील का नंबरिंग सिस्टम। अब SAE का मैं आपको प्लेन कार्बन स्टील का भी एग्जांपल लेके बताता हूँ। प्लेन कार्बन स्टील में SAE की नंबरिंग बहुत सिंपल है, 4 डिजिट नंबर होता है। 1060 स्टील का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इसमें 1 तो आप लोग जान ही गए हैं कि 1 का मतलब है हमारा कार्बन स्टील, इसमें फिर 0 का मतलब है नो मॉडिफिकेशन, चलता ये भी अलॉय स्टील की तरह ही है। और इसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो वो डिनोट करता है कार्बन परसेंटेज। तो अगर 1060 हमारा स्टील है तो उसमें 1 हो गया प्लेन कार्बन का नंबर, 0 हो गया नो मॉडिफिकेशन, और 60 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे यानी 0.6, तो ये हमें कार्बन परसेंटेज इस अलॉय के इस प्लेन कार्बन स्टील के अंदर मिल गया। तो बैलेंस तो आपको पता ही है, इसमें आयरन है। तो इस तरीके से प्लेन कार्बन स्टील की नंबरिंग SAE में सिस्टम में हो जाती है। अलॉय स्टील में भी आप लोगों ने समझ ली है। तो 2 सिस्टम हमें स्टील की नंबरिंग के समझ में आ गया है, SAE का /AISI जिनका कॉमन नंबरिंग सिस्टम है, दूसरा हमारा ISO का जो नंबरिंग सिस्टम है। इसमें मेजरली वर्ल्ड में अभी भी SAE/AISI ही फॉलो हो रहा है। आप इंडस्ट्री में अगर कहीं भी देखेंगे ISO किसी को मैंने तो फॉलो करते हुए देखा नहीं है कि कोई ये कर रहे कि मैं ये खरीद रहा हूँ। नॉर्मली यही आपका होता है कि अगर कि 304 स्टील खरीदना है 304 लगेगा या 316 लगेगा, कहीं भी अगर यूज़ हो रहा है आपका मटेरियल। इसमें दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक ये भी समझ लेते हैं UNS जो नंबरिंग सिस्टम है हमारा ASTM का,
ये अमेरिकन सोसाइटी है ये भी। तो अलॉय स्टील्स के लिए इन्होंने SAE का ही नंबर अडॉप्ट करे हुए हैं, सिर्फ 2 zeros बाद में ऐड करके और एक लेटर प्रीफिक्स करके। जैसे हमारा 304 है तो UNS नंबरिंग सिस्टम में वो हो गया S30400, 201 के आगे 2 0 लग गए और एक लेटर प्रीफिक्स हो गया। तो इस तरीके से ये UNS नंबरिंग सिस्टम है। वैसे इन लोगों का अलग अपना नंबरिंग सिस्टम है, पर अलॉय स्टील्स के लिए इन्होंने SAE/AISI, क्योंकि वही नंबर ज़्यादातर चलते हैं दुनिया में, उन्हीं को अडॉप्ट कर लिया है कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ। सो होप करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, कुछ आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं, और इसमें अगर आपको लगता है कि और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसमें आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे भी डाउट्स क्लियर होंगे जब वीडियो बनाऊँगा। और जो भी मैंने आज आपको बताया है, इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक करी है, आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं, इस वजह से ऐसे होना चाहिए, तो आप ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताइए। मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। आप तो होप करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।